आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल बताए थे कीट संग्रहणकर्ता के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी फैक्ट्स हैं, कैसे ड्यूटी मिलती है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा और सबको धीरज से पढ़ना होगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस है आपको पढ़कर बताते हैं, एक एक पॉइंट जानते हैं आपको कि कहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, कहाँ पे आपको सही सही फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने का प्रयास मिलेगा। उसके बाद आपको यह भी पता चलेगा कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं, कौन सी जाति के लिए क्या सीट है, यह सारा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग शुरू से देखने का प्रयास करेंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूचना है वो अभी अभी हाल ही में तुरंत अपलोड की गई है। हालांकि इंटरनेट पर इसको आने में टाइम लग गया है। ये 7 तारीख को ही सूचना जारी की गई थी, 7 फरवरी 2025। टाइमिंग और डेट आपको मिला लेंगे, लेकिन आज अभी तक तुरंत आया है, ये सरकार की तरफ से रिलीज किया गया कि अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए डेट देखिए, ये 10 तारीख से 3 मार्च तक है, यानी 10 फरवरी से 3 मार्च तक इसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सबमिशन होंगे, ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्म भरते समय किन्हीं का कोई गलती हो जाता है तो करेक्ट विंडो जो है वो 6 मार्च से 8 मार्च के लिए खुला रहेगा। यानी किसी कारणवश फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाता है तो आप जो है इसको फिलअप चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये 2 टाइमिंग है और 2 टाइमिंग के बारे में आपको बताया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि एप्लीकेशन कैंडिडेट आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, यानी ये इसका पोस्ट क्या है, ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है। इसको GDS भी बोलते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में यानी BPM के बारे में भी है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में भी है, डाक सेवक जिसको बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑफिस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको मिलेंगे देखने को। तो आइए हम लोग एक एक ब्रांच को देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कह रहा, द कैंडिडेट वुड बी नीड रजिस्टर्ड देमसेल्फ टू सबमिटिंग एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें सबमिट कर सकते हैं। दे वुड बी नीड ए वैलिड मोबाइल नंबर, उनके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अन एक्टिव ईमेल एड्रेस, और एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो ईमेल आईडी आप प्रयोग करते हैं। A candidate can have only one registration to submit online application to filling up duplicate multiple registration application are not allowed and filling duplicate multiple application will be invite cancel of the application। इसका मतलब ये है कि आप एक कैंडिडेट हैं जो एक ही जोन के लिए अप्लाई करेंगे, कोई भी एक जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे। यदि आप मल्टीपल जोन के लिए अप्लाई करते हैं या मल्टीपल ट्राई करते हैं रजिस्ट्रेशन करने का, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इनवाइट विल बी कैंसिलेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी। आगे, द एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर दे विल नॉट अपलोडेड देयर रिसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर इन द पोर्टल। कह रहा है कि आपको रिसेंट अपलोड, जो रिसेंट सिग्नेचर और फोटोग्राफ है वही आपको अपलोड करना है। एप्लीकेशन को आपको ऑफलाइन सबमिट नहीं करना। ये सारी डिटेल्स हम आपको बाद में भी बताते चलेंगे, नॉर्मल चीज है, जो मेन मेन है वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ठीक है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है आप देखेंगे। इसमें जॉब प्रोफाइल इनका क्या है, जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट इंक्लूडेड, यानी कि जो भी ब्रांच में होगा मैनेजर के रूप में वो इस काम को करने वाले हैं। इनका ड्यूटी क्या है, इनका काम कैसे है, पहले वो समझते हैं, फिर सैलरी के बारे में समझेंगे, फिर एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। आगे, डे टू डे
पोस्टल ऑपरेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी बीओ एंड पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक आईबी मॉनिटर एंड प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आपको जो है इन डिपार्टमेंट से तालमेल बैठा के रखना, डे टू डे कितना पार्सल होता है सब कुछ आपको हिसाब रखना है सारा चीजों का, पोस्ट ऑफिस का भी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी। इंडिया पोस्ट पेमेंट आपको पता है कि पोस्ट पेमेंट बैंक भी चलता है, तो इन सब चीजों के बीच तालमेल आपको बैठा के रखना है। मैनर बी एस्पिरेटेड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर आपको सब कुछ देखना भी है। ये इसका पहला है काम, ड्यूटी है। दूसरा काम है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑपरेशन वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस सेंटर सीएससी डिपार्टमेंट डीटीसी। कह रहा है कि जो भी ऐसी मार्केटिंग सर्विस है जो मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लोगों को अपना मार्केटिंग करवाती है कि आप जाइए इसके बारे में प्रचार करिए, आप इसका जैसे होता है ना बैंक अपना सीएसपी प्रदान करता है जिसको हम लोग मिनी ब्रांच बोलते हैं, उसी प्रकार से पोस्ट पेमेंट बैंक भी कई डिफरेंट सीएससी को दे देती है कि जाइए आप काम कीजिए, इस प्रकार से काम आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर वो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये चीजें हो गई। In the single site hand, BO and BPM have overall responsibility to smooth their timely function in the office, including mail convenience and mail delivery। कह रहा है कि आपको जो है सबसे जो मेन है वो सिंगल हैंडेड करना है, यानी कि जो BO है BPM है सबसे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और वो काम कैसा होना चाहिए, टाइमली फंक्शनेंट इन द ऑफिस एंड इंक्लूडिंग मेन कन्वेंसली एंड द मेल डिलीवरी। आपको कन्वेंस करके सबको मनाकर रखना है, ये इसका ड्यूटी है। ड्यूटी कुछ खास नहीं है, आइए इसके बारे में और जानते हैं दूसरा पोस्ट के बारे में। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंस ब्रांच मैनेजर यानी असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर भी जिसको आप कह सकते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे तो जॉब प्रोफाइल क्या है, सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंसरी डिलीवरी पोस्ट एंड द डोर स्टेप एक्सचेंज द मेल विद द अकाउंट पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पेमेंट बैंक एंड अदर ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये सारी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको स्टैंप बेचना है, होता है ना टिकट, डाक टिकट जिसको बोलते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। ये सब बेचना है, डोर टू डोर स्टेप हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, सब चीजें आपको करवानी है, देखनी है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में फोकस करेंगे, डाक सेवक के बारे में। और डाक सेवक भी ऐसा पोस्ट है जो मैट्रिक पर और सब कोई भर सकता है, नॉर्मल चीज है। और इसी पर हम लोग ये मतलब टारगेट करने वाले हैं कि क्या क्या इसका जॉब प्रोफाइल है। डाक सेवक विल बी एंगेज इन द डिपार्टमेंट ऑफिसर, सब ऑफिसर, हेड पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिस रेलवे मेल सर्विस एटीसी। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूडेड। कह रहा है कि आपको सब चीज से तालमेल बैठा के रखना है, तो नॉर्मल चीज है। लेकिन आगे इसका काम क्या है, आगे काम है सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंटनी एंड डिलीवरी मेल स्टेप डोर टू डोर डिपॉजिट पेमेंट बैंक एंड अदर ट्रांजैक्शन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर। कहने का मतलब है कि आपको स्टाम्प बेचना है, स्टेशनरी, सारा कुछ आपको करना है, तालमेल बैठा के चलना है पोस्ट मास्टर से और सब पोस्ट मास्टर से, दोनों तालमेल आपको बैठा के चलना है। जो काम देंगे अदर ड्यूटी, ठीक है, असाइंड बाई यहाँ से ध्यान से पड़ेगा, जो इनको असाइन किया जाएगा, जो आपको ड्यूटी काम करने के लिए मिलेगा वो काम आपको करना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। द डाक सेवक में भी टू वर्क हैव टू सॉर्टिंग ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस आरसीएम। कह रहा है कि आपको रेलवे के भी ऑफिस में काम करने को मौका मिल सकता है, मेल सर्विस वहां जो आता है पार्सल, डाक पार्सल, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। द डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल बी हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच एंड मेल बैग्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द बैग टीसी। वहां पे आपको क्या काम करना होगा, वहां पे आपको हैंडल रिसिप्ट करना होगा, मतलब रिसिप्ट का देखभाल करना होगा। रिसिप्ट मतलब कोई पार्सल जा रहा है तो उसमें रिसिप्ट लगाइए आप। मेल बैग जो आ रहा है, बैग वगैरह, उसका आप ट्रांसशिपमेंट कीजिए, उसको आप पहुंचाइए, कहाँ पहुंचाना है, उसका सर्विस के पास पहुंचाना। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भत्ता क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेंशन या पैसा या पेमेंट कितना मिलेगा, क्या क्या इसका कैटेगरी है, सब कुछ। कह रहा है the GDS are paid to employment from the related cognitive allowance, the TRG and carried in 18% and fulfill the condition and given by the GDS rule and also interacted the darkest ऑफ द नेशनल पेनल सेंटर। देखिए ये सारा सिस्टम जो है हम आपको शॉर्ट में, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट में पढ़ के सब कुछ बता देते हैं। आपको जानकारी इंपॉर्टेंट है, ना कि रीडिंग,
ठीक है। तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि जो भी अभी नेशनल पेमेंट स्कीम चल रहा है उसके मुताबिक आपको हर साल 3% बढ़ेगा। ये नॉर्म पहला पॉइंट है कि हर साल आपको एनुअल इंक्रीज 3% आपका पेमेंट में ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसमें कोई एथी नहीं है, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये फॉलो क्या होता है, TRCA फॉलो होता है। TRCA हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो TRCA स्लैब में आपको क्या मिलेगा, BPM को मिलेगा 12,000 से लेके 29,300 तक, ABM या डाक सेवक को मिलेगा 10,000 से 24,700 तक। ये इसमें इंक्लूडिंग हो गया, और हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होके आपका पैसा लगभग 35,000 के आसपास जा सकता है। ये डाक सेवक के बारे में हम कह रहे हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर ऑल पोस्ट, सब पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप सुनेंगे। एज लिमिट तो 18 साल है, कम से कम 18, मैक्सिमम 40 साल। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो आपका क्राइटेरिया है OBC ST ABC जो जितने भी क्राइटेरिया है सबको आपको छूट मिलेगा। देखिए यहाँ SC के 5 साल मिला है, OBC को 3 साल मिला है। OBC क्यों चलेगा भाई, OBC इसलिए चलेगा, आप सोच रहे होंगे बिहार है तो EBC चलता नहीं, OBC चलेगा, जनरल चलेगा, SC और ST चलेगा, और आपको PW या EWS चलेगा, ये सारी चीजें चलेंगी। आप SC और ST को 5 साल का छूट है, OBC जिसमें सारे कुछ आ जाएंगे वो 3 साल का है, EWS जो इकोनॉमिक क्लास बैकवर्ड है, वो हाई क्लास वाले लोग जो इकोनॉमिक से पीछे हो गए हैं उनके लिए नो रिलैक्सेशन है, ध्यान से सुनिएगा, नो रिलैक्सेशन है। ये जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उसको EWS बोलते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें हैं। आप जो विकलांग वगैरह कैटेगरी के हैं उनको 10 साल मिलेगा, और विकलांग भी है और OBC भी है उनको 13 साल मिलेगा, और विकलांग है और अगर SC ST है तो 15 साल, मतलब काफी छूट इस प्रकार से है। आप क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो क्वालिफिकेशन यानी कि आपको पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होना चाहिए, देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट फॉर द GDS सेकेंडरी स्कूल एग्जाम पास सर्टिफिकेट 10 स्टैंडर्ड विद द पासिंग मार्क इन द मैथमेटिक्स इंग्लिश कैलकुलेटेड बाय, ये सारी चीजें हैं। मतलब कि ये है कि आपको सबसे पहले आपको सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक पास ही होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, उसमें मैथ और इंग्लिश कंक्लूड होना चाहिए। कुछ स्टेट में मैथ्स और इंग्लिश नहीं होते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप अपना मार्कशीट चेक कीजिएगा, उसमें मैथ्स और इंग्लिश होना ही चाहिए, और उसमें पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ होना चाहिए, उसमें पास होना चाहिए, ये कहा गया है। उसके बाद आपको कहा गया द एप्लीकेशन शुड बी हैंड स्टडी इन द लोकल लैंग्वेज अप टू 10th स्टैंडर्ड एंड रिकॉर्ड मोड का लगभग आपको इसमें कहा जा रहा है कि आप 10th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज जरूर जानिए, ठीक है। जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है आप लोकल लैंग्वेज को जानिए, नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा। ये सारी चीजें कही गई है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन के बारे में हम लोग छोड़ देंगे, स्पेशल प्रोविजन से आपका कोई मतलब नहीं है। अदर क्वालिफिकेशन क्या है, अदर क्वालिफिकेशन में कह रहा है कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो बढ़िया है, साइकिल चलाना जानते हैं तो बढ़िया है, एक्टिविटी मिस लाइवलीहुड मतलब आप फ्रेंडशिप तो जैसा व्यवहार करते हैं तो बहुत बढ़िया है। आगे देखिए रिजर्वेशन के बारे में कुछ खास नहीं बोलना है, आपको सब कुछ जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। नौकरी मिलेगा, पहले फॉर्म भरेंगे तब ना रिजर्वेशन की बात बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं रिजर्वेशन के बारे में, आप खुद समझते हैं, कोई पढ़ना नहीं है। हाउ टू अप्लाई के बारे में हम लास्ट में बताएंगे आपको, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, खुद से अप्लाई करके हम आपको सब कुछ बताएंगे। आगे है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे मेन पॉइंट है कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा, आखिर पता भी नहीं चलता है कि इसमें फॉर्म आया है, कब इसका रिजल्ट हुआ, कैसे होगा, सब कुछ हम आपको अब इस पॉइंट पर कवर करने वाले हैं। देखिए द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्ट इंगेज बाय द बेसिस सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, इसका जो सिस्टम होता है मेरिट लिस्ट का वो ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्ट होता है एंगेजमेंट फॉर द बेसिस सिस्टम। इन ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, स्टैंड आपका नंबर्स जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा, डॉक्यूमेंट तो सभी लोग ग्रेजुएशन तक सबमिट कर देते हैं, तो उन लोग जो है एक नंबर क्राइटेरिया बनाते हैं और उस नंबर से इनका मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक मार्क्स, हम आपको क्या बोले कि ये जो जितना भी मेरिट लिस्ट है वो नंबर कितना आता है वो मायने रखता है। तो इसमें CBSE के ज्यादा लोग ज्यादा सफल हो पाते हैं, क्योंकि CBSE में बोर्ड में जो होता है वो 80% से नीचे किसी का होता ही नहीं है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में 80% लाना मतलब बहुत मुश्किल है भाई। तो इसमें CBSE के लोग ज्यादा मतलब ये होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी रहता है। तो कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट मार्क्स, ठीक है ना। जो भी आपको मार्क्स पॉइंट मिला है सेकेंडरी स्कूल में यानी कि 10th में जो भी आपको नंबर मिला है वो नंबर
और इस परसेंट को एवरेज मिला लेते हैं, और जो भी आपका 4 डेसिमल में होता है वो उनका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट देखिए क्या क्या मिलता है आपको। ए ग्रेड मिला तो आपको ये पॉइंट मिला, मल्टीप्लिकेशन इतना से होगा आपको। देखिए ये सारा ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, और इस ग्रेड सिस्टम से आपका जो है उसमें जोड़ा जाता है, ग्रेड सिस्टम जो है इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और जिसको मतलब जितना अच्छा नंबर आता है वो इस प्रकार से आपको सब कुछ बताया गया। हालांकि इतना मान लीजिए कि सीबीएसई के बच्चे इसमें कभी भी फेल नहीं होंगे, इनका मेरिट लिस्ट लगना कंफर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको है। अब आपको कह रहा है कि रिजेक्शन कैसे होगा, रिजेक्शन का कोई चांस है? तो हाँ, चांस है। द एप्लीकेशन सबमिट विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप ऐसा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जो बिना अधूरा जानकारी, विदाउट कंप्लीट डाटा, अगर कंप्लीट डाटा नहीं रहा तो आपका फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा वो। इन केस द एप्लीकेशन अपलोड रॉन्ग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट, हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। मतलब कि ऐसा कैंडिडेट जो गलत जानकारी देते हैं, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, या फिर अननेसेसरी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो उनका जो है एप्लीकेशन कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कैंडिडेट दोबारा भर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। क्लियर बात? आगे तीसरा कारण क्या है एप्लीकेशन रिजेक्ट का, कि शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन विल बी सबमिट अंडरटेकिंग फॉर्मेट एनेक्स 9 एंड रिगार्डिंग लायबिलिटी इन द केस ऑफ अर्निंग फेक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल इन। सेम बात है कि अगर आप कोई भी फेक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे द कैंडिडेट मस्ट बी इंटर देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम, वेलबे मैट्रिक सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी लोग फंसते हैं, जिनका मैट्रिक सर्टिफिकेट में कुछ और नाम रहता है या डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहता है, आधार कार्ड में कुछ और रहता है। तो ये सारी चीजें आपको सुधार लेनी है पहले, तभी आपका होगा सारा चीज। तो कैंडिडेट मस्ट बी इंटर देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड स्ट्रिक्टली गिवन बाय द मैट्रिक सर्टिफिकेट। जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही ये चीजें आपको देनी होगी। ठीक है, द एप्लीकेशन विल बी ब्लर्ड इन इलिजिबल फोटोग्राफ एंड विल बी रिजेक्टेड। ये लास्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट हम आपको कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट इस केस में भी हो सकता है कि जब आपका फोटो ब्लर हो, ठीक है, सिग्नेचर खराब हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें हो गई। अब जो है आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारी चीजें आप जान लीजिए। पहला मार्कशीट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड आप दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो जाति लगेगा, यदि आप विकलांग है तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप इकोनॉमिक क्लास वीकर सेक्शन है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देंगे, यदि आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ है नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। ये कहाँ बनेगा हम सब कुछ बताएंगे आपको लास्ट में। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता भी है और बनाना है, सिंपल फ्री में बनता है, ये आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आगे सर्टिफिकेट विल इशू द कंप्लेंट अथॉरिटी रिस्पेक्टेड द नॉलेज एंड लोकल डायरेक्टर निगरानी एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए कोई इशू नहीं, इसको छोड़िए आप। ठीक है, बाकी आप सभी कुछ हो गया है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कैसे भरना है, अब ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बाकी कोई भी इसमें जानकारी जो है वो मेन छूट नहीं रही है। हम आपको कोशिश करते हैं कि एक एक बात हम आपको बताएं। ठीक है, सब कुछ बताएं ताकि कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य वीडियो लंबा हो तो हो मेरे भाई, लेकिन सब कुछ आपको बताना होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन, पहले आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार आप अगर जाएंगे एप्लीकेशन भरने तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा, आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है इस वेबसाइट पे जाइए पहली बार, और उसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन आपको शुरू होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब भरना होगा, जो भी जानकारी है आपको इंपॉर्टेंट आपको भरना होगा। इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉल अल्टरिंग द बेसिक डिटेल कैंडिडेट रिमूव प्रोसेस। मतलब ये है कि अगर आपका भर रहे हैं मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर से किसी अन्य व्यक्ति का भी डिटेल पकड़ा गया ना तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका भी और उसका भी, और कभी भी फ्यूचर में आप नहीं भर पाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर एनी एप्लीकेशन हु फॉरगेट द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी रिट्राइव इन द फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप पासवर्ड भुला गए तो कोई बात नहीं है, आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपको अच्छा फी के बारे में भी बताना था ना, तो फी आप मान लीजिए 100 रुपया, बात खत्म। ठीक है, SC ST वगैरह सब कुछ में आपको देख लीजिए, सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आइए अब हम ऑनलाइन आपको करके बताते हैं। हाँ, एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं कि किस पोस्ट में क्या क्या सीट हैं, कैसे कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको
बता देते हैं। भाषा की बात करें तो अगर आप ये जिस राष्ट्र से हैं आपको जो है वो है, देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, नॉर्मल चीज़ है। असम में असमी चलता है, ठीक है। बंगाल में बंगाली चलता है, कोई बात नहीं। बोड़ो 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 होगा, बिहार में बिहारी हो गया, यानी हिंदी हो गया, बात खत्म है। सब जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का भाषा चलेगा, नॉर्मल चीज़ है। अप्लाई कैसे होगा वो जान लीजिए। देखिए ये जो PDF है कि किस पोस्ट में, मतलब किस जगह पे, कौन कौन राज्य में कितना कितना सीट है, कौन कौन ब्लॉक में, ये सारा हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे अथी करेंगे, हम लोग अभी फोकस करेंगे बिहार पे। बिहार में हिंदी बोला जाता है और टोटल सीट जो है 783 सीट है। 783 सीट में जनरल है, UR मतलब जनरल होता है, अनरिजर्व इसको बोलते हैं। OBC हो गया, OBC में हम आपको बताएं, और उसके बाद SC, EST, EWS और PWD, PWBD, PW मतलब PWB में भी एक श्रेणी होता है, ABCD ऐसे करके, वही सिस्टम है। तो ये टोटल सीट 783 सीट है दोस्तों, और 783 सीट में हम आपको फाइट करवाएंगे अगर आप बिहार से हैं तो। बाकी आप अपना राष्ट्र का देख लीजिएगा, ये सारे आपका स्टेट का है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का अलग है, सब कुछ अलग दिया हुआ है। लैंग्वेज के आधार पर दिया गया, इंग्लिश या मणिपुरी, ये हिंदी या खासी, ऐसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं, आपको पता है, मेघालय तरफ से। तो ये सारी चीजें हैं, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आपको पूरा प्रोसेस अब शुरू से बताते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, अब हम भरते हैं। बोलना तो बहुत कुछ हो गया, बहुत लोग आते हैं बोल के निकल जाते हैं। अब आपको कैसे भरना है प्रोसेस, ये बातें हम आपको बताते हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा अप्लाई का, तीसरा पेमेंट का, उसके बाद है आपका प्रिंट का। तो पहले रजिस्ट्रेशन में, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई के लिए क्या प्रोसेस है भैया, तो अप्लाई के लिए आप देखिए यहाँ पे अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया ऑप्शन आएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का और सर्किल डालने का। तो सर्किल में आप जिस सर्किल से सर्किल डालेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज नॉर्मल है। लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ मोबाइल नंबर आ गया, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ ईमेल आईडी आ गया, यहाँ ईमेल आईडी आप भरेंगे। उसके बाद आपका नाम, एप्लीकेशन जो भरेंगे उनका नाम है, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का नाम में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर है, तो वेरीफाई करिएगा तो OTP जाएगा, OTP भर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। अब फादर्स नेम यहाँ पे भर देंगे, अपना नाम के बाद फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आप भरेंगे। जेंडर, आप पुरुष है कि महिला है या ट्रांसजेंडर है, क्या है, सब भरेंगे इसमें। कास्ट आपका क्या है आपको सब कुछ बता देना है यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पे मेन सर्किल जो ये है कि आपने किस सर्किल से एग्जाम पास किया है, क्या आपका कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम क्या है, आप किस जाति से हैं, ये सारी चीजें आपको भर देनी है। और उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ आपको दिख रहा है, ये कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है। और कैप्चा को फिल जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यूजर ID पासवर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ से, अप्लाई करने से लेकर के और आपको प्रिंट करने तक एक अलग सेपरेट वीडियो हम तुरंत बना के इसी चैनल पर छोड़ रहे हैं, तो आप जाइएगा वहां देखिएगा। फिलहाल जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो भूल चुके हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे फॉरगेट है, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जब भी इंटर करेंगे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर से या तो ईमेल आईडी से डालेंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शिकायत है कि सर हम अप्लाई कर दिए थे, हम अपना स्टेटस जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और भर के चेक कीजिए कि आपका अभी तक सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि सिलेक्शन हो भी जाता है आधा लोगों को तो पता नहीं चलता है इसमें, इसलिए हम ये चीजें आपको बता रहे हैं। आप जाइएगा, चेक कीजिएगा। बाकी कैसा रहा ये वीडियो, कैसा रहा प्रयास, बताइएगा, ताकि हमको एक इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। कुछ गलती हो गया तो हमें बताइएगा कि नहीं सर यहाँ से ऐसे आप करिए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, तो हम सुधारेंगे। क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है। आप बोलेंगे, हमें मौका देंगे, सुधारेंगे। कोई भी चीज आपको छूट गई हो, मिस्टेक से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करिए। बाकी आप इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल किए होंगे तो लाइक दबाकर अपना प्यार जरूर बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम था अमित राज अमृत और आप देख रहे थे अमृत सोशल अफेयर।